तुम लोग कौन सा पूछना है बोलो। 11 और 12 सेक्शन सी में सेक्शन से 8 नंबर 11 12 11 12 11 12। ठीक है सर, इसका आंसर गलत लगता है कि है। देखिए बेटा यस कौन सी किया। सर, ये आंसर नहीं यार। कहता है व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल 210 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो बच्चा, ये मान ले बेटा एक्स एक्सिस, ये मान ले वाई एक्सिस, ठीक है। अब कहता है बेटा 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और 210 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 210 डिग्री, तो ये 180 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 210, बोलो होगा। तो ये एंगल यस कितना हो गया सर, बेटा, 30 थीटा। डिग्री। तो देखो बेटा, ये अगर हमारा वेक्टर है, ये अगर हमारा वेक्टर है बच्चा, तो देखो बेटा इस वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ऐसे से बनेंगे ना बेटा, कंपोनेंट बोलो। यस सर। ठीक है, देखो बेटा ये हमारा है 25, तो कंपोनेंट क्या हो गया 25 cos 25 30, और ये हो गया 25 sin 30, बोलो, है ना बेटा। तो इस वेक्टर का अगर इसको ए मान लिया जाए, तो इसका यस एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा यस 25 cos 30 माइनस आई कैप। नेगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस 25/√3/2, बोलो होगा। यस और ए वाई क्या यस हो जाएगा बेटा, ए वाई हो जाएगा 25 sin 30 इन पॉजिटिव वाई, दैट इज इक्वल टू 25/2। 12.5 जे। समझ गए। और कौन सा बताओ, यस। और कौन सा पूछना है, अब नहीं सर, ये वो समझ जाएंगे। और पूछना है किसी को, नहीं सर, अब हो गया। और किसी बच्चे को पूछना है, अक्षिता अनंत प्राची। नो सर। ओके, तो देख बेटा लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे बेटा, हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे, है ना। उस डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी मैंने करवा दिया था बेटा, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे बेटा हम लोग प्रैक्टिस। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप, ठीक है बेटा। तो सवाल ये है, फाइंड फाइंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है बच्चा। और बी हमारा है फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। समझे बेटा, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट है ये, इसका मतलब आंसर तुम्हारा आई जे के में होगा ना बच्चा। चलो ट्राई करो इसको, तो बनाओ।
गौरव तुम्हारा इनकम्प्लीट बेटा, कंप्लीट करो उसको। पाची तुम भी कंप्लीट करो बेटा, इनकम्प्लीट है। गौरव तुम्हारा भी इनकम्प्लीट है। तो देखो बेटा, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर, ये मैंने मान लिया बेटा ए वेक्टर, ठीक है। और देखो बेटा, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, ठीक। ये एंगल मैंने मान लिया बेटा थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा, इस कंडीशन में अगर हम ए का कंपोनेंट करें बी के ऊपर, बी का कंपोनेंट करें बेटा ए के ऊपर, तो कंपोनेंट कैसे करते हैं याद है ना। इसको हम लोग बनाते हैं बेटा एक बॉक्स में, एक बॉक्स से बनाते हैं ना इसको ऐसा। तो देखो बेटा, ये अगर बी हमारा है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा बेटा क्या हमारा बी साइन थीटा, ठीक है बच्चा। चलो डायग्राम पे गौर करो बच्चा, डायग्राम पे गौर करो। फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं अब। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लिखेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना बेटा। बी का कंपोनेंट ए वेक्टर पर, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर पे कितनी लंबाई हुआ, देखो ये हो गया बेटा हमारा बी कॉस थीटा, है ना। और देखो बेटा ये किस डायरेक्शन में है, ये है ना ए के पैरेलल, इसका मतलब इनटू क्या हो जाएगा बेटा ए कैप। अगर ये कहता है ऐसा सवाल, देखो अगर ये कहता बेटा कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, है ना, तो यहाँ सिर्फ बोलते हैं हम लोग बी कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है बेटा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, इसका मतलब बी कॉस थीटा इनटू ए कैप, है ना बच्चा। ये हो गया बी कॉस थीटा ए के डायरेक्शन में, तो ये हो गया बेटा बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। कितना हो जाएगा देखो बेटा, बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, है ना, इनटू ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा देखो, ए वेक्टर बाय ए, इसका मतलब हो गया बेटा ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, है ना बेटा। अब देखो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी करो तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर देखो बेटा -1 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड पे देख बेटा ए स्क्वायर, इसका मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना बच्चा।
इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो इसके कितना होगा मैग्नीट्यूड देखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर, है ना बच्चा, इनटू ए वेक्टर, ए वेक्टर पुट करो, ए वेक्टर कितना हो गया 2i प्लस 2j माइनस के, है ना बच्चा। ये देखो होगी कितना बेटा 5, 5/9, 5/9 इंटू 2, ये हो गया बेटा 10/9 आई कैप प्लस 10/9 जे कैप माइनस 5/9 के कैप। ये समझ में आया सबको? किसी को बेटा कोई दिक्कत है बोलो? सर फिर से समझा दीजिए। कौन सा पार्ट बच्चा? सर सर जो अब वो बी कॉस थीटा इंटू ए कैप डिराइव किए उसके बाद सर। अच्छा ये समझ में आया ना सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? राशि यस सर। बेटा ये लाइन समझ में आई है ना? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा बी कॉस थीटा को लिख दिया मैंने ए डॉट बी बाई ए, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, यस सर। ए बी कॉस थीटा बाई ए कर देंगे बेटा, Yeah. तो हो जाएगा बी कॉस थीटा। Yes, sir. B cos theta. तो बी कॉस थीटा Yes. लिख दिया ए वेक्टर बाई ए। अब देख बेटा ए Yes, sir. इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये तो ए डॉट बी इंटू हो गया बेटा ए वेक्टर, है ना, तो यहां से कर दिया मैंने ए डॉट बी, ठीक है बच्चा, ए Okay. स्क्वायर तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर ए वेक्टर, ठीक। बाकी तो कैलकुलेशन है बच्चा, हाँ नोट कर लो इसको, फिर बताता हूँ सेकंड पार्ट। तो देखो बेटा अब सेकंड पार्ट देखा जाए, तो देख बेटा डायग्राम गौर कर, अगर बोलेगा बेटा बी का कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे ही ना बोलेगा बेटा, बोल यही ना वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो चलो इस वाले को जो ए वेक्टर था बेटा यहां से यहां, है ना, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया बेटा, इसको मैंने मान लिया सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, मान लो, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया डी वेक्टर। तो देखो तो बच्चा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दिख रहा है बेटा? देखो सी प्लस डी इक्वल टू बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यस सर। इसका मतलब बेटा डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना बच्चा। देखो बी वेक्टर हमारा कितना है, बी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस ऑफ ये हो गया बेटा 10/9 आई कैप प्लस 10/9 जे कैप, है ना बेटा, और माइनस 5/9 के कैप, that is equal to 1 minus 10/9 is minus 1/9 I cap, फिर देखो 1 minus 10/9, फिर हो गया बेटा ये minus 1/9 j cap, फिर देखो बेटा -1 और ये हो गया बेटा प्लस, तो कितना हो जाएगा -1 और प्लस 5/9, तो ये हो गया बेटा प्लस 4/9 माइनस 4/9 Nine. ठीक J. है, ठीक है, I. देख लो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत लगता है तो पूछो।
हो गया सबका लिखा हुआ? यस सर। ठीक। सर संडे को टेस्ट ना होगा? हाँ संडे को टेस्ट होगा। देखो बेटा, अब देखा जाए वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। अब बोले बेटा इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट हो गया बेटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो बेटा मान लिया जाए कि ये हमारा है बेटा ए वेक्टर और ये मान लो बेटा बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल है बेटा थीटा, है ना। तो हमें क्या निकालना है बच्चा? हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बता बेटा इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट क्या आना चाहिए? स्केलर या वेक्टर? बोलो, क्या इसका नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर बच्चा। तो इसका जो फॉर्मूला बनाया गया बेटा, वेक्टर। ये बनाया गया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, समझा। ए बी साइन थीटा तो हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड और एन कैप हमारा हो गया बेटा डायरेक्शन। इन डायरेक्शन। तो एन कैप हमारा क्या है? यस। तो ये है बेटा एक यूनिट वेक्टर है ना। 2 इसलिए इस्तेमाल किया, तो 2 रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चा। तो अब देखो, अब मैं लिखूं इसमें पहली चीज मैग्नीट्यूड। ध्यान देना बच्चों, तो अगर पहली चीज हम बात करें बेटा मैग्नीट्यूड की, है ना, तो कितना हमारा देखो मैग्नीट्यूड है। तो बेटा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, अगर हम डायरेक्शन छोड़ दें तो वैल्यू है ए बी साइन थीटा, है ना बच्चा। इस ए बी साइन थीटा को यूं कह सकते हैं बेटा हम लोग ए इंटू बी साइन थीटा, बोलो बेटा। और दूसरे वाले क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग? बी इंटू ए साइन थीटा, बोलो बेटा। ठीक है ना। अब देखो जो मैंने तुम्हें दिखाया है बेटा पहले वाले में ए इंटू बी साइन थीटा, उसको डायग्राम में समझो। तो ये हमारा है बेटा ए और ये है बी साइन थीटा, तो ये हमारा है बेटा बी। तो देखो, तो अगर हम मान लो बी का कंपोनेंट करना चाहें तो ऐसे ना बोलोगे बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा बेटा बी साइन थीटा। इसका मतलब बी साइन थीटा में और ए में कितना एंगल है बेटा? बोलो। 90 डिग्री का एंगल है बच्चा। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ए को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? बी साइन थीटा के साथ। ए को मल्टीप्लाई किया किससे बेटा? बी साइन थीटा के साथ, है ना। अब देखो हमारा दूसरा है बेटा बी इंटू ए साइन थीटा, है ना। बी इंटू ए साइन थीटा क्या है देखो, तो कहोगे ए वाले को देखो बेटा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये वाला हमारा क्या हो गया? ए कॉस थीटा। ये हो गया बेटा ए कॉस थीटा और ये वाला मेरा क्या हो गया? ये हो गया बेटा ए साइन थीटा, है ना। तो अब दोनों फॉर्मूले को गौर करो, क्या दिख रहा है बेटा? ये कि ए बी साइन थीटा का मतलब हुआ ए इंटू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ए इंटू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना बच्चा। और इसका मतलब क्या है? तो कहोगे बी इंटू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना बच्चा। इसका मतलब ये पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या कहोगे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बोलो बच्चा। इन है
तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस हुआ बच्चा, बोलो कोई, क्या डिफरेंस हुआ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया बच्चा, वेक्टर प्रोडक्ट, और सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा किसी को? कोई पूछना है बेटा किसी को? कुछ नहीं। क्या भाई तुम लोग आज से एकदम रिस्पॉन्स जीरो हो गया तुम लोग का? क्या प्रॉब्लम है? इतना रिस्पॉन्स डल क्यों हो गया तुम सभी का? एक गौरव को ही आता है आवाज कभी कभी, बाकी बच्चों का आवाज बिल्कुल नहीं आता है। सर नेट प्रॉब्लम है। हाँ तुम्हारा तो आता है आवाज बेटा, तुम तो बोलता भी है, बाकी तो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम बात बोलते हैं। सर मेरी तो आती है, हम बोलते हैं। तुम्हारे भी आती है आवाज, सही बात। तुम दो सबको बता, बात समझ में आई? आनंद, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। जिसके पास नेटवर्क कनेक्शन सही है अपना वीडियो ऑन कर लो। अब कहें देखो डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन की बात करें बेटा, अगर एन कैप के डायरेक्शन की बात करें तो देखो बच्चा, डायरेक्शन निकालने का मेथड, डायरेक्शन निकालने का मेथड हमारा है, सबसे पहला मेथड है बेटा राइट हैंड थंब रूल। इस नियम का नाम है राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, देख बेटा तरीका क्या होता है। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है बेटा, अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो पहले कौन सा वेक्टर आया, देखो ए वेक्टर ना बच्चा, तो ए वेक्टर की तरफ अंगूठा कर दिया। ठीक है बेटा, दाहिने हाथ का अंगूठा कर दिया ए वेक्टर की तरफ। अब दूसरा वेक्टर कौन है बेटा, बी, तो दूसरा हथेली जो है बेटा वो फैला दिया बी की तरफ। फिर सुन लो, पहले वेक्टर की तरफ अंगूठा, दूसरे वेक्टर की तरफ फैला दिया बेटा हथेली, है ना। अब जिस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स मुड़ सकते हैं बेटा, वही हो गया डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। समझ में आया बात? ए वेक्टर ऐसा बेटा, बी वेक्टर ऐसा, है ना, तो ए क्रॉस बी कैसे, बाहर की तरफ। समझ में आ गया बेटा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एक और तरीका है बेटा, क्या दूसरा हमारा मेथड है, इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इससे बात करें अगर हम लोग। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा ऐसा, ये हो गया क्लॉकवाइज। और कहो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज बेटा घड़ी के ऐसा। अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनो, ये रहा क्लॉकवाइज, ये रहा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अब किसी भी बोतल के ढक्कन को घुमाओ, अगर तुम घुमाओगे बेटा क्लॉकवाइज तो ढक्कन बंद हो जाएगा, और घुमाओगे एंटी Yes, sir. क्लॉकवाइज तो ढक्कन तो खुल जाएगा। खुल जाएगा, बाहर आ Okay. जाएगा। तो खुल जाने का मतलब बेटा बाहर की तरफ, ठीक है, और बंद होने का मतलब हो गया अंदर की तरफ। समझा? तो ऐसा डायरेक्शन का मतलब हो गया कैसे बेटा, तो इसका मतलब हो गया इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ, बोर्ड से अंदर की तरफ। ठीक है, और इसका मतलब हो गया बेटा डॉट। ये डॉट का क्या मतलब हुआ, तो डॉट का मतलब बेटा आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है, जैसे में राइट हैंड के फिंगर्स को देखो, फिंगर्स कैसे घूम रहे हैं बेटा, देखो तो कैसे घूमे ये फिंगर्स, किस डायरेक्शन में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठा किधर की ओर है, बाहर की तरफ। बाहर की ओर। अब देखो कैसे Yes, घुमा फिंगर्स, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अंगूठा अंदर की ओर हो गया। आई यस बात सर। समझ में? ठीक है बेटा, तो देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड से भी हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे करना है देखो बेटा,
अभी देख के बताओ, पहला वेक्टर हमारा ए और दूसरा वेक्टर बी। तो देखो बेटा, ए से बी की तरफ जाओ, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ। तो बताओ, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन कैसा हो गया ये? आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा हो गया? यस सर। आउटवर्ड हो गया। ठीक है, आउटवर्ड। बाहर की तरफ। हाँ बिल्कुल सही कहा। लिख लो, नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? यस सर। यस। ओके बच्चा, देखते बेटा, तो पहला रूल क्या बना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। समझा बेटा? अगर ए क्रॉस बी दिखा मैं तुम्हें, तो डायग्राम में कैसे बनाया था मैंने कहा था ए ऐसा है और बी ऐसा है। तो देखो बेटा, ए और बी से बनने वाला जो प्लेन था बच्चा, ये प्लेन तो बोर्ड का प्लेन हो गया। बोलो, ए बेटा ये, बी ए, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया बेटा? ये बोर्ड का प्लेन हो गया ना। ए क्रॉस बी ये बोर्ड का प्लेन हो गया बेटा। और जबकि ए क्रॉस बी कैसा आएगा? तो प्लेन से बाहर की तरफ। इसका मतलब ऐसा ना बच्चा, तो ए क्रॉस बी और बी के बीच का एंगल देखो, ये लाइन, ये पेन का लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है बेटा, है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, है ना बच्चा। ये दोनों ही क्या है? ए और बी, इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर है बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो अगर मैं लिखूं लेट
सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना बेटा। अगर सी वेक्टर को मान लिया मैंने ए क्रॉस बी, तो बताओ आनंद, सी क्रॉस ए, सी डॉट ए कितना होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? बोलो आनंद। नहीं समझ में आ रहा? पॉजिटिव सर। बोले सर। नहीं तुम रुक जाओ। अक्षिता बोलो। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? राशि? सर जीरो। जीरो क्यों? समझाओ। सर रुकिए बता रहे। वो लिखा है इसकी, क्यों? क्या लिखा देखो, परपेंडिकुलर ना बच्चा। यस सी जो वेक्टर तो होता है, जेड के डायरेक्शन में होगा सर। हाँ प्लेन से परपेंडिकुलर ना बच्चा। यस यस सर। सर। ए वेक्टर सर- और बी वेक्टर मान लिया जाए। मैंने ये मान लिया बेटा ए वेक्टर, और ये मान लिया मैंने बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे नहीं बनेगा बेटा, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सी वेक्टर ये पेन हो गया, तो इस यस पेन सर। का ए के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो उनका यस सर, डॉट उसका प्रोडक्ट डॉट क्या होता है? जीरो जीरो जीरो। जीरो होता है ना। तो इन दोनों का यस सर। डॉट जीरो हो जाएगा। जीरो। ठीक है। और गौरव तुम बताओ, लॉजिकली भी समझ सकते। सी डॉट बी कितना बताओ? जीरो। सी डॉट बी जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अक्षिता तुम बोलो, अब क्या होना चाहिए? सर जीरो। ये भी जीरो होना चाहिए बच्चा, है ना। क्योंकि यस अगर सर। ए और बी ऐसा है, तो ए प्लस बी बनेगा ऐसा, बोलो बनेगा ना बेटा। यस सर। तो ये वाला वेक्टर जो हमारा है, देखो अभी भी ए प्लस बी से एंगल 90 डिग्री पे है। यस सर। ठीक है। अच्छा। आनंद अब तुम बताओ, 2a माइनस 3b। जीरो सर। ये भी जीरो होगा बच्चा, है ना। क्या परपेंडिकुलर कहोगे? ये भी होगा। ए और बी से के कॉम्बिनेशन से, ए और बी के किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करो, है ना बेटा। हर तरह का कॉम्बिनेशन जो होगा बेटा, उसका रिजल्ट इसी प्लेन में आएगा। ए और बी का कैसा भी कॉम्बिनेशन करो, 2a प्लस 3b, 3a प्लस 4b, 10a माइनस 20b, है ना बेटा, वो हमेशा इस बोर्ड के प्लेन में आएगा। ठीक है ना बच्चा, है ना। तो अगर ये बोर्ड के प्लेन में है और सी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फिर से इन दोनों में एंगल 90 हो गया, फिर से इनका डॉट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। अब देखो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सोचो बेटा, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी की तरफ जाएंगे, तो ए से बी में क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं करूं बी क्रॉस ए, इसका मतलब बेटा बी से आना है ए की तरफ, है ना। तो अगर हम बी से ए की तरफ आएंगे तो उल्टा हो गया ना। इसलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट।
मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है बच्चा? Yes. और चलो और चीज देखो इसके बारे में, और देखो बेटा इसके बारे में। मान लो मैंने कहा बेटा ऐसे हमारा ए वेक्टर और ऐसे हमारा बी वेक्टर, तो अब अगर ए और बी का बनाया जाए बेटा पैरेललोग्राम, तो ऐसे बनेगा बेटा, है ना? देखो तो इस पैरेललोग्राम में अगर मैं एंगल बोल दूं ये थीटा और इसको यहां से ऐसे मिला दूं, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है या नहीं? है सर। है ना, इक्वल ट्रायंगल। अच्छा, अब देखो बच्चा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, है ना बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं बच्चा, तो इसको एच बोल सकते हैं, हाइट। यस सर। अब देखो तो इस ट्रायंगल में ऐसे बोलोगे साइन थीटा इक्वल टू एच बाई बी, Yes, sir. इसका मतलब एच इक्वल टू B sin theta. बी साइन थीटा, है ना बेटा? तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? हाफ इंटू B ए इंटू sin एच theta into A. होगा। Yes, sir. इसका मतलब अगर बोलूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया बेटा? पैरेललोग्राम ए का एरिया साइन थीटा। 2 इंटू हाफ एच ना बेटा, इसका मतलब सिर्फ एच, और एच इक्वल टू बी साइन थीटा, इसका मतलब ए बी साइन थीटा। बोलो बच्चा, Yes, sir. इस ए बी साइन थीटा को बोल सकते हैं बेटा ए वेक्टर क्रॉस Yes, बी sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बेटा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या करता है, रिप्रेजेंट, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हट गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोल बच्चा, ए और बी से बनेगा पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का एरिया करता है रिप्रेजेंट, है ना? देख लो।
इस कर दो बेटा। Yes, sir. हो गया सर। ओके, देखो तो बेटा, अगर यूं कहूं कि एक क्वेश्चन है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट एंड 15 यूनिट। ठीक है बेटा, सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इफ द एंगल बिटवीन देम इज, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट, एंगल हमारा है बेटा 60 डिग्री। फिर फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट 120 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट 0 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट 180 डिग्री। फिफ्थ पार्ट 90 डिग्री। इन सब का निकालना है बेटा। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा इफ कंपोनेंट ऑफ स्मॉलर वेक्टर ऑन larger vector is of magnitude 5√3 यूनिट। ठीक है बेटा, ठीक है। और अगला सवाल सी पार्ट क्या कहता है, देखो सी पार्ट कहता है बेटा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ larger vector perpendicular to a smaller vector is of 10 यूनिट। चलो बनाओ। रुको नहीं, बनाते जाओ। गौरव तुम्हारा पहला सही है, माइनस लिखे हो क्या आंसर? गौरव सर वो दूसरा पार्ट का है। दूसरे पार्ट का आंसर है 0। 120 डिग्री एंगल फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं दिया। दिए हैं सर, पर वो मीटिंग ऑफ हो गया तो डिलीट हो गया। अच्छा ठीक है, करो। खाली उसको प्लस कर देना है बस। अक्षिता का ए में आंसर।
गलत है बेटा, चेक करो अक्षिता। ये गौरव किसका आंसर है? डी का आंसर, ठीक है आगे बढ़ो। तुम्हारा आंसर है 5वें नंबर का, तुमने आंसर दिया लगता है, और ए का अब दिया आंसर। अब बी पार्ट करो। ठीक है अक्षिता आगे बढ़ो। हाँ वीके ठीक है। नहीं, चेक करो वीके। वीके चेक करो। आनंद का फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ सही। प्राची का 1 नंबर सही। गौरव ठीक करो। नहीं प्राची, सेकंड गलत तुम्हारा है। अक्षिता तुम्हारा भी गलत बेटा, सेकंड। अक्षिता सेकंड गलत बेटा। प्राची थर्ड फोर्थ तुम्हारा ठीक है। हाँ विशाल ठीक है, आगे बढ़ो। प्राची ये किसका आंसर है? फिफ्थ का। सर ए का 5th। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा आगे बढ़ो। गौरव तुम्हारा बी का आंसर है क्या? यस सर। चेक कर बेटा, गलत है। 20√3 गलत है सर। हाँ बेटा। विशाल भी सही है, विशाल सही है, सेकंड तुम्हारा आगे बढ़ो। अक्षिता सही है फोर्थ में। सर 10√3 होगा। और चेक करो एक बार। आनंद का सही है 5। सर 5√3 होगा। विशाल तुम्हारा थर्ड में गलत है। फर्स्ट का थर्ड गलत है तुम विशाल, विशाल तुम्हारा। अक्षिता का 5 सही है। गौरव तुमने क्या बोला अभी? गौरव नहीं, अभी भी गलत बेटा। अभी तुमने लिखा है वो भी गलत है। देखो बेटा, क्वेश्चन में हमारा है एक 10 है बेटा और एक 15 है ना। देखो बेटा, एक हमारा है 10 और दूसरा है बेटा 15, है ना।
हमें कहा गया है ए क्रॉस बी का निकालना है बेटा मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। तो देखो ए क्रॉस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया ए बी साइन थीटा। इसका मतलब हो गया ये 150 साइन थीटा। अब मैं फर्स्ट में ए की बात करूं, सॉरी ए में फर्स्ट की बात करूं तो एंगल बेटा हो गया 60 डिग्री। तो हमारा 150 साइन 60 इक्वल टू 75√3। दूसरा बेटा साइन 120 तो 150 साइन 120। तो बेटा साइन 120 भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। -√3 साइन बेटा। 120 नहीं बेटा, माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा बच्चा। यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। हाँ सेकंड पॉइंट में साइन पॉजिटिव होता है बच्चा। ये भी तुम्हारा आ जाएगा 75√3। तीसरे में देख बेटा 150 साइन 0, साइन 0 इज 0। नंबर 4 150 साइन 180, साइन 180 भी जीरो। 0 होता है बच्चा, है ना। और 5 में हमारा 90 तो 5 1। में 150 साइन 90, साइन 90 होता है बेटा 1। तो ये हो गया 150। अब बी वाले पार्ट में आओ तो देखो बच्चा बी वाले पार्ट में अगर आओगे, बी वाले में क्या हमारा एंगल दिया है, बी वाले में एंगल हमारा कितना था बेटा, अच्छा वो तो निकालना था, सॉरी। देखो बी बेटा ये हमारा हो गया बड़ा वाला वेक्टर और ये हो गया बेटा छोटा वाला वेक्टर, है ना बेटा। तो क्या कहा गया था, किसका कंपोनेंट है यार, भूल गया मैं। ए पर बी का कंपोनेंट, छोटे वाले के बड़ा वाले का, छोटे वाले का। छोटे वाले का कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो छोटा वाला हमारा कितना 10 था ना बेटा। तो इसका अगर कंपोनेंट करें बेटा तो कहा था ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है बेटा ये हमारा कितना है, ये हमारा है 5√3, है ना बेटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा ये ना होता है मल्टीप्लाई, बोलो बोलो बेटा, ये ना है हमारा है ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे या सिंपल ऐसे ही कर लो बच्चा। ए परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। बोलो बच्चा, यस सर। इसका मतलब जो हमारा ए डॉट बी है बेटा, ए क्रॉस बी है, इसका एक फॉर्मूला ये भी तो कर सकते हैं ना बेटा, बी ए परपेंडिकुलर। बोलो, कहा था ना ए बी परपेंडिकुलर या बी ए परपेंडिकुलर। तो बी हमारा हो गया बेटा 15 और ये हो गया 5, तो 75 ना हो जाएगा बेटा। बात समझे, सर एक बार फिर से बता दीजिए। बोलो बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन में कहा था कि छोटे वाले वेक्टर का कंपोनेंट बड़े वाले वेक्टर के अलोंग 5√3 है ना बेटा। जबकि फॉर्मूला हमारा है बेटा ए बी साइन थीटा। इसके बारे में तुमको बताया था मैंने कि इसको ए बी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और बी ए Yes, sir. परपेंडिकुलर बोल सकते हैं बच्चा। यस सर। देखो पैरेलल वाला कंपोनेंट तो ये है बच्चा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल लिया मैंने, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, और फिर ए Yes. परपेंडिकुलर इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बच्चा, सर आप वहाँ 5√3 कैसे निकाले? ये वाला हम्म। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना बच्चा गिवन था। कि छोटा वाला वेक्टर का कंपोनेंट बड़े वाले वेक्टर के अलोंग 5√3 है। यस सर। हाँ हाँ सर। अब देखो बेटा ये वाला, ये तो खुद ही दिया हुआ है बेटा परपेंडिकुलर ना, ये तो खुद ही दिया हुआ है परपेंडिकुलर ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल बेटा। तो इसको 150 आंसर आ जाएगा। हाँ इसको कह देंगे बेटा हम लोग ए बी परपेंडिकुलर। तो ए हमारा हो गया 10 और 15 का परपेंडिकुलर हो गया ए बी 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 100। 100 सर। ठीक है, नोट कर लो। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो पूछो।
हो गया सर। सारे बच्चों का हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. नहीं सर, थोड़ा सा। हाँ, जो बच्चा लिख लो पूरा कर लो उसको। हो गया सर। हो गया, ठीक। अब देखो बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बच्चा, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया बेटा ए कैप और ये मैंने मान लिया बेटा बी कैप, दोनों के बीच क्या एंगल है? थीटा। तो अगर मैं लिखूं बेटा ए कैप क्रॉस बी कैप, है ना, तो ये क्या हो गया? ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड ये भी 1 1 इंटू फिर साइन साइन थीटा। थीटा, फिर एन कैप। बोलो बच्चा, है ना? यस सर। इसका मतलब इक्वल टू साइन थीटा एन कैप। बोलो बच्चा, है ना बेटा? तो अगर यस हम सर। लिख दो बेटा इफ थीटा इक्वल टू 0, तो ए कैप क्रॉस बी कैप 0 हो जाएगा ना बच्चा? यस सर। थीटा इक्वल टू 180, तो भी देखो ए कैप क्रॉस बी कैप 0 हो जाएगा बच्चा। यस सर। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दे मैक्सिमम। तो ये हो गया बेटा मैक्सिमम इक्वल टू एन कैप, है ना बेटा? एन कैप यहाँ पे क्या हो गया? तो कहोगे एक दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया बेटा ये, तो है ना बच्चा? ये एक दूसरा हो यस गया सर। यूनिट वेक्टर, है ना? अब चलो, अब मैं लिखता हूं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। इसका मतलब आई जे के। आई जे और के, है ना बेटा? तो देखो अगर मैं यस। लिखूं आई कैप क्रॉस आई कैप, है ना बच्चा? तो आई और आई तो यही केस ना हो गया? यस सर, एक ही डायरेक्शन में थीटा 0, तो 0 इसका थीटा 0 हो रिजल्ट गया, आ तो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये कुछ भी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0। 0 हो जाएगा बच्चा, है ना? यस। लेकिन सोचो अगर मैं कहूं बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना बेटा? 0 तो देखो, तो आई क्रॉस जे में 1 कितना एंगल हो गया? 1 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन कैप ना बच्चा? यस सर। तो अब सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसे हमारा आई कैप है एक्स एक्सिस, ऐसे जे कैप है बेटा वाई एक्सिस, है ना? तो अब सोचो, तो आई क्रॉस जे करेंगे अगर हम लोग, तो आई क्रॉस जे का मतलब डायरेक्शन क्या हुआ? ऐसे ना हो गया? यस सर। ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। किधर आएगा रिजल्ट? अपवर्ड। अपवर्ड ना आएगा बेटा, बाहर की तरफ। यस सर, आउटवर्ड। और इसी जेड आउटवर्ड डायरेक्शन। को बोलते हैं ना के कैप, यस सर। ना बेटा? इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या हो गया हमारा? ठीक है। के कैप हो गया। बोलो, कहा था ना यहाँ भी एक नया यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे हो गया बेटा के कैप। ठीक है, तो कोई बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होना चाहिए? माइनस ठीक है। उल्टा माइनस के। माइनस के कैप, है ना बच्चा? अब वही सोचो, अब मैं कहूं जे कैप क्रॉस के कैप, है ना बच्चा? ये भी देखो एंगल 90 है ना? ये भी हमारा यस सर। बनेगा यूनिट वेक्टर। तो आई और जे Yes. का होता है बेटा के, तो जे और के का होगा आई। आई। ठीक है बेटा? तो कहेंगे के कैप क्रॉस जे कैप
इज इक्वल टू माइनस आई कैप। ठीक है बच्चा। और अब मैं कहूं के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई हो जाएगा बेटा जे कैप, जे कैप और आई क्रॉस के हो जाएगा बेटा माइनस जे। माइनस जे कैप। ठीक है बच्चा, ये तुमको तो याद ही करना पड़ेगा। ये हमारा है बेटा आई, और ये लिख दूं जे, और ये लिख दूं के, है ना बेटा। तो याद करने का तरीका ये है कि देखो बेटा कैसे जा रहे हैं अभी हम लोग, यस सर। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसे याद करेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस के इज प्लस आई, फिर के क्रॉस आई इज प्लस जे। ठीक है बच्चा। लेकिन अगर डायरेक्शन उल्टा हो, अगर डायरेक्शन ऐसा हो, तो ये हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज ना, सॉरी क्लॉकवाइज। यस क्लॉकवाइज कैसा, क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव। इसका मतलब जे क्रॉस आई तो माइनस के, फिर देखो आई क्रॉस के तो माइनस जे, और के क्रॉस जे तो माइनस आई। ठीक है, लिख लो। ऐसे भी हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि एंगल एंटी क्लोज मापा जाता है तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माना जाता है, सही बात। हो गया सर। इरेज सर कर मेरा दो एक बच्चा। डाउट क्वेश्चन है। पूछो। सर कोई एक वेक्टर किसी एंगल पर रहेगा तो उसका दो ही कंपोनेंट होगा ना सर? अगर तुम कहते हो बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो दो ही यस होगा, सर। है ना बच्चा। तो दो कंपोनेंट होगा, इसका मतलब दो ही डायरेक्शन होगा। हाँ, दो ही डायरेक्शन में होगा। अगर तुम बोलते हो कि रेक्टेंगुलर तो सर तो फिर आप ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, ये सब फिर तीन डायरेक्शन कैसे ले लेते हैं? तीन डायरेक्शन। यस सर। अभी तुम बोले थे बेटा कि रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ दो, और क्यूबिकल का मतलब हो गया तीन। जैसे कि देखो एक्स यस वाई हमारा एन एक्सिस है। यस अगर वेक्टर मान लो इसी के प्लेन में है तो ऐसे हो गया एक्स वाई, बोलो। यस तो यहाँ दो ही वेक्टर कंपोनेंट होंगे बच्चा। लेकिन अगर ये यस वेक्टर ऐसे है, तिरछा है, तो तीन कंपोनेंट हो जाएगा। है ना। यस
सॉरी। तो देखो बेटा बेटा अब देखा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जनरल टू जनरल वेक्टर्स। तो देखो बेटा दो सामान्य वेक्टर की बात करें, जैसे कि मान ले ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है हमारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। ठीक है बेटा। तो अब देखो अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे भाई ए क्रॉस बी करना है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा ना, बोलो। यस सर, तो जीरो इसका इंटू जीरो अदर हो गया। जीरो, अब इसका इससे करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस जीरो। एक्स बी वाई, बोलो एक्स बी वाई। और फिर यस देखो सर। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या बन जाएगा, के, है ना। आई क्रॉस जे बन यस जाएगा के। के। अब देखो बेटा प्लस, अब इसका इससे करेंगे सर, इसका इससे करेंगे तो ए यस एक्स सर। इंटू बी जेड, एक्स इंटू बी जेड। अब देखो आई जे क्रॉस के कैप। करोगे तो आई क्रॉस के करने के लिए उल्टे जाना पड़ेगा ना, तो माइनस में हो जाएगा बेटा, तो हो यस जाएगा ये माइनस जे। ठीक है बच्चा। अब प्लस, अब इसका इससे करो तो ए वाई बी एक्स, ये हो गया बेटा ए वाई बी एक्स। अब देखो बेटा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होता है बेटा माइनस के, फिर प्लस, देखो बेटा जे क्रॉस जे ये जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा ए वाई और बी जेड इसका मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस ए वाई बी जेड इंटू देखो बेटा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस ए हो जाएगा बेटा आई कैप, है ना। अब चलो फिर प्लस, अब ए जेड इंटू बी एक्स, तो देखो बेटा ए जेड इंटू बी एक्स करेंगे तो के क्रॉस आई, तो देखो बेटा के क्रॉस आई करने में उल्टा ऐसे जाना पड़ रहा है ना, ये पॉजिटिव साइन है ना, इसका मतलब ये हो गया बेटा प्लस आई कैप। फिर करेंगे बेटा प्लस ए जेड इंटू बी वाई, ये हो जाएगा बेटा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई कितना हो गया हमारा, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा बेटा माइनस आई। ठीक है। अब देखो के क्रॉस के करोगे तो के क्रॉस के तो जीरो हो गया, बोलो। ठीक है ना बच्चा। तो अब देखो बेटा जहां पे आई कैप कॉमन ले लें हम, तो आई कैप के साथ क्या आया, देखो यहां आया मेरा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ प्लस, गड़बड़ है कहीं इस तरह सर, से। के क्रॉस आई जे कैप ना होगा? वही तो के क्रॉस आई जी ना होगा बेटा, ये के क्रॉस यस आई सर। हमारा जी होगा बेटा, है ना। माइनस आई तो यहाँ पे है, तो माइनस हो गया यस क्या हमारा ए जेड बी वाई। और देखो बेटा प्लस जे कैप, जे कैप में क्या क्या आया, जे कैप में देखो कि यहाँ है बेटा और एक यहाँ है, तो क्या हो गया ए ए टू जेड बी एक्स बी एक्स माइनस एक्स बी जेड। बी जेड। फिर देखो बेटा प्लस के कैप में, के कैप में क्या आएगा, के कैप में यहाँ आया बेटा एक्स बी वाई, ये बेटा और एक्स माइनस ए वाई बी एक्स, और माइनस हो गया बेटा ए वाई बी एक्स। ए वाई बी एक्स। ठीक है, बात समझे। लेकिन बेटा इस तरह से काम करने में काफी लेंदी हो गया, यस है ना। तो इसका हम लोगों ने बनाया एक शॉर्ट मेथड। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, देखो डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है बच्चा, बताओ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है सबको, यस सर। किसी को नहीं आता है तो बोलो बच्चा। किसी एक को करने के लिए दूसरे को तोपते हैं।
आनंद बोलो तो बेटा। छुपा मेथड 1 2 3 4 कितना होगा वैल्यू? आनंद बोलो, और कोई नहीं बोलेगा। आनंद यस सर। इसके पता है वैल्यू? नो सर। तो तुमको नहीं आता इसका मतलब, इसको नहीं आता है बच्चों, सीख लो एक बार। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होता है हमेशा, समझा बेटा? डिटरमाइंट हमेशा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जितना नंबर ऑफ रोज होंगे बेटा, उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, समझा? और ये दो यस लाइन जो मैंने खींचा है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है बच्चा, ठीक है? तो मैं लिखूं अगर ए बी सी डी, है ना बेटा? तो इसे बोला जाएगा 2 into 2 डिटर्मिनेंट, 2 कॉलम बेटा और 2 रो, ठीक है? तो कैसे करते हैं देखो, जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है बच्चा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? एडी, माइनस BC। और बाकी जो बच गया वो हो गया माइनस बीसी, है ना? सिंपल। इस वाले यस को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस, ये हो गया 2 into 2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चा? अब देखो, अब हमारा बना रहा हूं मैं 3 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना बच्चा? ये तो क्या हो गया? 3 कॉलम 3 रो, ठीक है बच्चा? 3 कॉलम 3 रो। कैसे करना होता है देखो, पहले लिखेंगे हम लोग ए, पहले लिखेंगे ए। अब देखो बेटा, ए के सामने वाला रो, ए के सामने का रो और ए के सामने का कॉलम, उसको छोड़ दो, ये पूरा चीज को वर्टिकली और छोड़ हॉरिजेंटली। देंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा देखो, ई एफ एच आई, है ना बेटा? ठीक है? अब पहले में लिखा था प्लस, अब लिखोगे माइनस, ठीक है बच्चा? अब देखो इस वाले को, ये हमारा बी है, अब लिखा मैंने बी, बी के बाद फिर से बनाएंगे डिटर्मिनेंट, बी के बाद बनाएंगे फिर से हम डिटर्मिनेंट, और क्या लिख देंगे? अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे बेटा, मतलब जिसके साथ बी लगा हुआ है उसको छोड़ दोगे, बाकी बच जाएगा डी एफ जी आई, GI। डी एफ जी आई, ठीक है बच्चा? अब लिखेंगे प्लस, ठीक है? अब बचा कौन? सी, तो सी लिख दिया बच्चा। अब सी के सामने का छोड़ दो, बचा कौन? डीई जी एच, डीई जी एच, है ना बच्चा? इज इक्वल टू, देखो बेटा सॉल्व करें क्या होगा? ए ऑफ इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, ई आई EI माइनस HF है ना बच्चा? फिर माइनस डी आई माइनस GF। जी एफ, फिर प्लस सी में देखो बेटा, डी एच माइनस जीई, G। ठीक है बेटा? ये होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है बच्चा? लिख लो इसको। ट्वेल्थ क्लास में तो पढ़ना है ना सर? हाँ 12th में है, अलजेब्रा में आएगा ये डिटर्मिनेंट, यस सर। फिजिक्स में मॉड बस एक ही जगह जरूरत पड़ती है अभी, और दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी डिटर्मिनेंट की फिजिक्स में, सिर्फ वेक्टर में ही आती है इसकी जरूरत। सर वेक्टर के बाद काइनामेटिक स्टार्ट होगा। वेक्टर के बाद काइनामेटिक स्टार्ट हाँ होगा। वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स। सर सेकेंड स्टेप में माइनस बी क्यों यूज हुआ? ये यही मेथड होता है बेटा, क्यों नहीं पूछना इसमें, ये मैथमेटिक्स है ना बेटा। पहला Okay, sir. पहला में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, हालांकि इसके पीछे का भी साइंस है। शुरू में इसी को स्टैंडर्ड माना गया ना सर? क्या बेटा? शुरू में इस प्रोसेस का ही स्टैंडर्ड माना गया। अभी कह सकते हो ऐसे, बाद में जब आगे जाओगे ना बेटा, जाओगे ना ग्रेजुएशन Yes. में,
तो एक बुक वहां पे आएगा ऑपरेशन रिसर्च, उसको बोलते हैं यस ऑपरेशन रिसर्च में रिसर्च सिखाया जाता है कि कोई इंडस्ट्री के में मान लो 4-5 यूनिट हैं, कोई इंडस्ट्री है उसमें 4-5 मशीनें हैं, 4 जगह लगी है मान लो, है ना। तो यस यहाँ सामान वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। तो किस तरीके उसको रखा जाए ताकि ऑपरेशन का कॉस्ट सबसे कम हो, तो वहां से निकलता है डिराइव होकर के बेटा डिटर्मिनेंट क्यों बनता है, कैसे बनता है। कोर्स तो अभी तुम लॉजिक नहीं सोचना है इसके पीछे, अभी बस समझो कि अभी याद ही करना है इसको। पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। वैसे ही 4/4 का होगा तो वैसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस। अल्टरनेट चिन्ह चलता जाएगा। हाँ अल्टरनेट घूमता जाएगा ये। हो गया बच्चा? Yes, sir. यस सर हो गया। देखो फिर अब इस चीज कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो बेटा इसमें वेक्टर में डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसे ही मान लो है ए क्रॉस बी, है ना बच्चा, और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले बना लेंगे बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3x3 कॉलम और रो। हाँ 3/3 का बनेगा बेटा। सबसे पहले लिखा जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है बेटा। चाहे किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले लिखना है मुझे आई, जे और के, ठीक है बच्चा। अगला काम देखो अब पहले कौन आया वेक्टर, ए ना बच्चा। ए तो पहले वेक्टर अगर ए आया तो ए वाले फैक्टर्स आए लिख दोगे यहाँ पे। ए का फैक्टर क्या है, एक्स, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ए जो पहले आएगा हमेशा उसको लिखोगे पहले। अब बी आया बेटा बाद में, तो बी वाले फैक्टर अब लिखो। ये हो जाएगा बी एक्स, बी वाई और बी जेड, है ना बेटा। अब देखो इसका सोल्यूशन एक ही बार में निकल जाएगा, आई कैप ऑफ। तो देखो बेटा आई कैप कर देंगे अगर, तो ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, है ना बच्चा। ये दोनों हट गया ना, बाकी बच गया हमारा 2/2 का। तो 2/2 क्या हो गया देखो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, है ना। वो तुमको समझाने के लिए मैंने वहां बनाया अलग अलग, है ना बेटा, हर बार थोड़ी करोगे ऐसे। अब देखो माइनस और फिर जे कैप, माइनस लिखेंगे बेटा जे कैप। अब देखो इसका वाला हट गया, ये हट जाएगा बेटा और ये हट जाएगा, तो बच गया मेरा ये और ये और ये, है ना बच्चा। तो अब क्या हो गया, एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड, ठीक है बच्चा। फिर होगा हमारा प्लस, प्लस और के कैप, है ना बेटा। अब ये वाला हट जाएगा बेटा और ये वाला हट जाएगा, बचेंगे ये 4। तो क्या हो गया, ए एक्स बी वाई और माइनस बी एक्स ए वाई। माइनस बी एक्स ए वाई, समझ गए, ठीक है बच्चों। यस नोट कर लो बच्चा इसको। अब चलो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क में यही है कि एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लेना बेटा, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लेना है।
और exercise 2 एक्सरसाइज में 1 कंप्लीट है सर, हाँ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। नहीं डॉट कोर्स नहीं दिया था पहले होमवर्क मैंने, पहले मैंने होमवर्क नहीं दिया था उतना, अभी दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लेना है और एक्सरसाइज 2 में 10 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। मतलब पार्ट 1 यस पार्ट 2 दोनों करने हैं। कितने क्वेश्चन है एक बार देख लूं यार। देख लूं कितने क्वेश्चन है उसमें।